Good morning, student. Today we will study our first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. In this poem, the poet explained in own experience. इस पोयम में कवि ने अपने जीवन का, अपने अनुभव को बताया है। किस तरह का अनुभव? तो अभी पोयम को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि किस तरह का अनुभव कवि ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो लिसन केयरफुली। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस पोयम का हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक ट्री, ध्यान से देखेंगे। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? ए पॉइजनस ट्री, जिसको सैडनेस और डार्कनेस का सिंबल मानते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन पे आप आ जाएंगे। द वे ए क्रो, द वे ए क्रो, क्रो को भी हम क्या कहते हैं? क्रो को भी हम डार्कनेस बोल सकते हैं, सैडनेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसे भी सैडनेस का सिंबल माना जाता है। इसे भी लोग पसंद नहीं करते हैं, इसे भी बुरा बनाया जाता है। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो, इन दोनों में सिमिलरिटी है। लिसन केयरफुली कि पोएट क्या शो करना चाह रहे हैं। हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री है, जो सैडनेस है और डार्कनेस के लिए हम उसको मानते हैं। और क्रो, क्रो को भी लोग पसंद नहीं करते हैं, क्रो को भी लोग बुरा बताते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सिंबल तो अच्छे का प्रतीक नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा कर जा रहे हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. एक बार जो पोएट हैं, रास्ते में कहीं से क्या होता है कि हेमलॉक ट्री पर कोई क्रो है, जिसके मूवमेंट से अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि वो क्रो वहाँ बैठा था या फिर वो उड़ के आता है। बस ये कंफर्म है कि उसके किसी मूवमेंट से या तो वहाँ बैठा हो या उस पे से उड़ गया हो। उसके मूवमेंट से क्या होता है? स्नो, कुछ स्नो क्या होते हैं? डस्ट हो जाते हैं। जो हेमलॉक ट्री पर स्नो लगे हुए थे वो स्नो डस्ट होते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं। उससे पोएट के लाइफ में कुछ चेंजिंग हो जाती है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन? नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड एंड रिग्रेट कह सकते हैं। किस चीज के लिए पछतावा हो, जिससे बहुत ज्यादा सैडनेस हो। जब हम कभी कोई गलती करते हैं तो बाद में कभी उसको लेकर के बहुत पछताने लगते हैं, रिग्रेट फील करने लगते हैं और बार बार वही चीजें दिमाग में आती है, हमारा मूड बहुत अपसेट हो जाता है। इस तरह से पोएट के साथ कुछ था जिससे वो बहुत ही डिस्टर्ब थे। अचानक ही उनके हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, क्रो का वहां से, क्रो के मूवमेंट से जो स्नो पोएट के ऊपर गिरता है उससे उनके हार्ट का ही मूड चेंज हो जाता है। यानी पूरा मन, पूरा दिल बदल जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, जिस चीज को लेके वो पछता रहे थे, दुखी थे, उससे क्या होता है? उनके दिन का कुछ पार्ट बच जाता है। यानी उनका जो बचा हुआ दिन था वो हैप्पी हो जाता है, उनको अच्छा फील होता है। तो इस पोयम में पोएट ने क्या बताना चाहा है कि कोई भी चीजें, जो चीजें कभी कभी बुरी होती हैं, उन्हें बस हमें बुरा ही नहीं मानना चाहिए। कभी कभी खराब चीजें भी हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। इसलिए हमें निगेटिव थिंकिंग कम और पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा लानी चाहिए। हर चीजों को लेकर के पहले पॉजिटिव सोचिए, बाद में निगेटिव। क्योंकि यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को क्या कहते हैं? निगेटिव बताया गया है। यानी कि दोनों को सैडनेस मान लेते हैं, दोनों को बुरा बताया गया है, दोनों को बुरा मानते हैं। लेकिन वही दोनों, हेमलॉक ट्री और क्रो, उन्हीं दोनों के किसी मूवमेंट की वजह से जो पोएट का लाइफ है वो चेंज हो जाता है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस समय जो उनके मन में चल रहा था वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, इसको जिस तरह से हम पोएट ने बताया कि ये बुरा होते हुए भी क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर गए जिससे पोएट का लाइफ ही चेंज हो गया। तो हमें भी क्या करनी चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए।
हर चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव सोचना चाहिए। नाउ दिस पोएम इज कंप्लीटेड एंड आप क्या करेंगे, अभी से इस पोएम को अपने नोटबुक में लिख लेंगे और इसके जो हार्ड वर्ड है जैसे हेमलॉक ट्री मैंने बता दिया, और सुख तो आप जानते ही हैं, किसी जैसे मूव करना, सुख मतलब क्या होता है मूव करना, और उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको मुझे पूछ भी सकते हैं, आप उसको मैसेज करके उस वर्ड को पूछ लीजिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हार्ड वर्ड नहीं है जो आपको जिसको बताया जाए। हेमलॉक ट्री मुझे लगा कि आपको शायद ना पता हो तो मैंने क्लियर कर दिया। रूड भी बता दिया कि रूड का मतलब क्या होता है, रिग्रेट हो जाना, किस चीज़ को पछतावा, किस चीज़ के लिए पछतावा करना। तो इस तरह से बहुत हार्ड वर्ड नहीं है, जो भी है इसको आप नोट कर लेंगे और इस पोएम को लिख लेंगे। और आपके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपको डेट शायद टाइम टेबल का गया भी होगा कि 13, 14, 15 इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप इस लेसन को पूरा अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। 2 लेसन तक आने वाले हैं, आप इस पोएम को वैसे तैयार कर लीजिएगा और इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।